जब शियाओ हुओ भागने की कोशिश कर रहा था तो रास्ते में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी जैसा था। लेकिन शियाओ हुओ रुक नहीं सका क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए थे जो उसे ढूंढ रहे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन लोगों ने गलत पहचान कर ली है और असल में उन्होंने एक निर्वासित राजकुमार को पकड़ लिया है। उसे बुरी तरह पीट कर अधमरा छोड़ दिया गया। शियाओ हुओ को इस बात का अफसोस हुआ क्योंकि वह अभी अभी इस दुनिया में आया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह युआन शेंग नाम का शख्स किससे दुश्मनी ले बैठा। जब वह उसकी मदद करने गया तो देखा कि उसमें अभी सांस बाकी है। वह उसे किनारे ले गया और डॉक्टर ढूंढने निकला। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसने उसे बेहोश पड़े राजकुमार समझ लिया और जबरदस्ती वापस ले जाने लगी। शियाओ हुओ ने बार बार कहा कि वह गलत आदमी को पकड़ रही है और उसे जरूरी काम है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। होश आने पर शियाओ हुओ ने अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखा जो खुद को बादशाह बता रहा था। उस आदमी ने कहा कि 3 साल पहले उसी ने उसे यहाँ दिल को संवारने और अक्ल सुधारने के लिए भेजा था और अब उसे वापस लौटने का वक्त आ गया है। शियाओ हुओ को यह सब अजीब लगा क्योंकि कपड़े पहनने के बाद भी वह उसके जैसा नहीं दिख रहा था। उसने समझाने की कोशिश की कि वे गलत आदमी को ढूंढ रहे हैं और असली शख्स पिछली गली में पड़ा है। सबूत देने के लिए वह तुरंत वहां गया, लेकिन तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। पास के भिखारी से पूछने पर पता चला कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। उधर बादशाह ने जब देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसे लगा कि शियाओ हुओ यहाँ से जाना नहीं चाहता। उसने अपने पुराने गुनाह मान लिए और कहा कि अब वह बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा दिन नहीं जिएगा, बस माफी चाहता है। शियाओ हुओ को लगा कि यह बूढ़ा आदमी सच में बादशाह होने का दावा कर रहा है और शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। वह इस दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए उसने हालात संभालने के लिए उसे पिता कहकर घर चलने और खाना खाने की दावत दे दी। जब सब लोग घर पहुंचे तो अंदर का हाल देखकर बादशाह सन्न रह गया। शियाओ हुओ बहुत ही जर्जर जगह में रहता था। उसने कई अनाथ बच्चों को पनाह दे रखी थी और खाने में सिर्फ जंगली साग सब्जी और घास उबालकर सूप बनाता था। बादशाह से वह खाना खाया ही नहीं गया। उसे याद आया कि हर साल यहाँ आपदाएं आती हैं और दरबार से राहत का पैसा भेजा जाता है, फिर भी लोगों की हालत इतनी खराब क्यों है। बादशाह ने गुस्से में खुद को कोसने वाले खास नौकर को डांटा और पूछा कि अगर हुक्मरान ही लापरवाह हों तो पीड़ितों तक पैसा असल में पहुंचेगा कैसे। इस पर शियाओ हुओ ने सिर्फ 4 शब्द कहे कि यह तरीका बयान करने लायक भी नहीं है। यह सुनकर बादशाह हिल गया और तुरंत आदेश दिया कि विद्वान सुन को बुलाकर आपदा का सही इंतजाम किया जाए। तभी दरवाजे पर वही लोग आ गए जिन्होंने दिन में शियाओ हुओ को सताया था। शियाओ हुओ ने हिसाब चुकता करने की जल्दी नहीं दिखाई। उन लोगों ने कहा कि वे खास हुक्म पर जन्मदिन कर वसूलने आए हैं क्योंकि अगले महीने बादशाह का जन्मदिन है। हर घर से 5 तांबे देने होंगे, कुल 90 तांबे। न देने पर मर्दों को ख्वाजा और औरतों को दासी बना दिया जाएगा। बादशाह अपनी असल पहचान बताकर रोकना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने असली बादशाह को पहचाना ही नहीं। उल्टा उसे झूठा बादशाह बताकर पकड़ लिया गया और जिला अफसर के पास ले जाया गया। जब जिला अफसर ने उसका असली चेहरा देखा तो वह भी एक पल के लिए सन्न रह गया।